तुम हो नहीं हो कसाई पिया रात दिन में तड़पती थी औलाद को मार देते न तड़पा तेरा पिया। देवी जी, हाँ, आपने मुझे ये अंगूठी दिया और आपके कहने का मतलब कि मैं इस अंगूठी को जब कभी आपकी जरूरत पड़े तो जमीन पर रगड़ूं और आप मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, मैं आ जाऊंगी। कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। एक बात कहें? कहिए। कि निशानी तेरी पास हर दम रखूंगा, निशानी तेरी, निशानी तेरी पास हर दम रखूंगा, पड़े वक्त पर याद तुमको करूंगा, पड़े मुसीबत में तुमने सहारा दिया है, मुसीबत में तुमने सहारा दिया है, इशारे पर कुर्बान ये जीवन करूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। चली जाना, लेकिन कम से कम इतना तो बताती जाओ कि आपका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली? हाँ, ये तो मैं भूल गई। बताइए। मेरा नाम सोनम परी है। अच्छा अच्छा, सोनम परी। सोनम परी। मैं राजा छिंगाली की दरबार की मालन हूँ। क्या समझे? इनका नाम सोनम परी है। हाँ, परिस्तान की रहने वाली हूँ। परिस्तान की रहने वाली है। परिस्तान राजा चिलांडू के मालिक। बेवकूफ, इनका नाम सोनम परी है, ये परिस्तान की रहने वाली है, परिस्तान के राजा चिंगाली उन्हीं के दरबार की मालन है ये। लेकिन अपना भी परिचय दीजिए ना, आपका नाम क्या है? सुनिए मेरे परिचय की मैं कौन हूँ। मैं इसी तारागढ़ का रहने वाला हूँ। तारागढ़ राज्य के महाराज रत्नसेन के दरबार का सेनापति चंद्रराज नाम है मेरा। अब आप जा सकती हैं। मैं जा रही हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कितने बार नमस्ते करेगा? नहीं नहीं, एक बार किया जाए। एक दिन देखो, बदतमीजी नहीं करना उस लड़की से, क्योंकि जादू उसके नस नस में भरा हुआ है। हाँ। अगर वो चाह लेगी तो जलाकर खाक कर देगी। खाक कर देगी साहब। हम तो पूछ पड़ा नहीं गिला साहब। देखा नहीं तुमने, बड़े काम की चीज हाथ लगी है। पहली मुलाकात में उस लड़की ने मुझे अपनी अंगूठी उतार कर दे दिया। अंगूठी? और खास बात तो ये है कि जब कभी भी मुझे इस लड़की की जरूरत पड़ेगी तो इस अंगूठी के जरिए हम उस लड़की को अपने पास बुला लेंगे। ये अंगूठी के जरिए से सिर्फ जमीन पर रगड़ेंगे और रगड़ते ही लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो साहब? वो लड़की अपन जान बचा के भाग गए। सोच दो ये दूसरे ने मोटा तगड़े तंदुरुस्त है, हम अकेले हैं। ऐसा कुछ इनका अंगूठी पकड़ो और यहाँ से खसक लियो। कहूँ अंगूठी लगे वो बिटी भाई, हमका नहीं विश्वास। तुम्हारे कहने का मतलब कि लड़की हम दोनों को बेवकूफ बनाकर चली? बेवकूफ चला सर बनाकर चली गई अपनी जान बचाकर। लेकिन मुझे यकीन है कि जब भी हम इसको रगड़ेंगे वो लड़की आएगी। कैसे रगड़ी हो तुम साले खुद बेवकूफ हो। एका चाहे दिन भर रगड़ो चाहे रात भर रगड़ो, हाँ। लेकिन हमका पूरा विश्वास है कि लड़की नहीं आएगी। मैं रगड़ने जा रहा हूँ। रगड़ो रगड़ा खींच जाएगी। हमको पता कि लड़की नहीं आएगी। गधे के गधे ही रहो। हाँ, नहीं आएगी साहब, उजमा लो। इसलिए तो तुम्हारी पोस्टिंग नहीं होती, तुम सिपाही के सिपाही ही बने हो। सिपाही के सिपाही का आपको पता है ना, इतना की बिकी हुआ इतना धोखा दे के चली जा रहा। एक
काम करो, अब तुम सिर्फ खड़े होकर देखो। ठीक है, हम खड़े होकर नहीं इस मुर्गी को रगड़ने जा रहे हैं। रगड़ो तो देखना लड़की आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, अभी तो एक ही बार है। नहीं आएगी। क्या बात है, इसलिए मुझे याद किया। कौन ऐसी जरूरत मुसाफिर पड़ी, कौन ऐसे कौन ऐसी जरूरत मुसाफिर पड़ी, किस लिए फातिमा को किया याद है। हुक्म लाऊं बजा, अब न देरी करूं, तेरी सोनम खड़ी करती फरियाद है। किस लिए मुझे याद किया, मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया? हाँ, तो दिल हमारा चुरा करके सोनम उड़ी, इसलिए प्यारी तुमको किया याद है। आ लगा लूं गले, देख लूं भर नजर, फिर तुम जाना चली हो के आजाद है। आ लगा लूं ज्यादा न मसलो नहीं, पखना टूट जाए। बेवकूफ, ये टूटने वाले पंख नहीं है, क्योंकि ये शरीर से निकले हुए हैं। चाहे अंडा न जामे, आज ऐसा मसला तुम कहा चाहे टूट न जाए पखना। ए सोनम परी, पहली मुलाकात में तुमने मेरा दिल चुरा लिया, मोहब्बत हो गई है तुमसे। सच कहते हो। एक बात कही कहिए। कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आए लाली फूल सी मेरी लगाई गो
जाना है। तो अब मुझे इजाजत तो मैं जा रही हूँ। जाओगी? हाँ जाओ, लेकिन जब कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें याद करेंगे। ठीक है। रामबली, ये भैया हुए जहाँ 15 तारीख को चलना है, बैठे हुए हैं, खास तौर से उनको कहना क्या चाहती हूँ। बाबूजी कि तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है। ओ कभी धड़काना सावन का, ये तो प्यार का महीना है, ये तो प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। गोरे बदन पे लिपटा दे, आंखों में शर्माए काजल, ओठों को शबनमी चूमे, गालों पे पसीना है, गालों पे पसीना है। चली गई। अरे यार, थोड़ी दूर तो पैदल चल के गई तो और थोड़ी दूर बाद ऐसे ऐसे करते हुए आकाश को चली गई। उड़द गए, पुखाना हिला हुआ। मोहब्बत हो गई है इस लड़की से और बड़े काम की चीज हाथ लगी है, ये अंगूठी। अंगूठी इस अंगूठी के जरिए एक दिन हम बहुत बड़ा काम कर दिखाएंगे। जी जा। एक काम करो, आओ चलते हैं, क्योंकि इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं क्यों नहीं जा? और हमारे प्यार की खबर महाराज तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारी तुम्हारी ड्यूटी खतरे में आ सकती है। साहेब चाहे जाऊन करो, महाराज तय बतौबे नहीं करो। खाली ये तरफ प्यार करा करो, तुमका खड़े रखा करो, बात देखा करी बात। आओ चलते हैं। आओ चलिए। ये वही खिडार है और आज नागपंचमी का दिन है। आज इस कटोरे में हम दूध रखते हैं और नागराज को दूध पिलाते हैं। नागराज को आज हमें खुश ही करना है। कौन है आप जिसने हमारी 12 वर्षों की भूख और प्यास बुझाई है? हम बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो बेटा, क्या चाहिए? नागराज, मुझे एक औलाद चाहिए। क्या एक औलाद चाहिए? ठीक है बेटा, देखो ये जो सामने फूल दिखाई दे रहा है, इसे ले जाकर हीर सागर में डाल देना। फूल के पड़ते ही सागर मायावी हो जाएगा।
जिस तरह फूल खिलेगा उसी तरह महारानी के कोख का बच्चा भी खिलेगा। लेकिन नागराज, ये तो फूल सूख जाएगा, इसकी रखवाली हम कैसे कर पाएंगे? बेटा, ये फूल ले जाकर हीर सागर में डाल देना। ठीक है नागराज, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। इस फूल को ले जाकर हम हीर सागर में डाल देते हैं। जैसे ये फूल खिलेगा वैसे हमारी महारानी की कोख में संतान खिलेगा। नमस्कार नमस्कार। जैसा कि आप लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हूं इस राज्य का महामंत्री और हमारा नाम है मंत्री बलबीर सिंह। ये तारागढ़ राज्य है और तारागढ़ राज्य के महाराज हमारे सगे जीजा हैं और मैं अपने जीजा से थोड़ा सा झूठ बोल दिया और यहाँ के मंत्री का पद मैंने हासिल कर लिया। ऐसी जिंदगी जी रहा हूं। ये तारागढ़ राज है और तारागढ़ राज्य में जिधर से मैं निकलता हूं, जिधर से मैं उधर सिर्फ हमारे जीजा के नाम की प्रशंसा होती है, हमारे जीजा की जय जयकार होती है। लेकिन आज इस जय जयकार को सुनकर हमारे दिल में एक अरमान उठा है कि काश हमारी भी जय जयकार इसी तरह हो तो कितना दबदबा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक सम्राट का बेटा था लेकिन सब कुछ श्राप में हार गया। अरे क्या दबदबा था, लेकिन दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। राज का मालिक बना, राज का मंत्री बना, पूरा हुआ विचार और तारागढ़ के तख्त और ताज का दिल में उठा अरमान। एक दिन
ये तारागढ़ राज अपनी मुट्ठी में मैं करूंगा। हमारी सगे जीजा हमारी सगी बहन है तो क्या हुआ, सियासत की शतरंज की चाल में अपना पराया नहीं देखा जाता। ऐसा दाया दिखाकर पाया मारूंगा कि पूरा पासा चित्त हो जाएगा और एक दिन यहाँ का मैं बन जाऊंगा बेताब बादशाह। और बादशाह बनने के लिए अगर हमें अपने जीजा को मारना पड़ा तो मार डालूंगा, अगर अपनी दीदी को मारना पड़ा तो मार डालूंगा, क्योंकि मैं वो काला नाग हूं जो किसी को भी नहीं छोड़ता। चलता हूं राज दरबार की तरफ, देखता हूं कि हमारे जीजा जी करते क्या है। अरे जीजा जी, तुमने बलवीर को नहीं समझो काला नाग है पाला, बलवीर को नहीं तुमने काला नाग पाला। अरे तुम हो हमारे जीजा तब मैं हूं तुम्हारा साला। अगर तुम एक ही नंबरी हो तो हम भी 10 नंबरी है। तारागढ़ हमारा होगा, हुकूमत हमारी होगी। प्रजा की क्या हुआ महाराज? प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना जी। हमारी प्रजा को हाँ। किसी प्रकार का कष्ट न होने पाई। जी महाराज। जीजा जी आज बड़े उदास बच रहे हैं। हमेशा तो कुछ उदासी नजर आती थी, लेकिन जीजा जी थोड़ी देर के बाद हंसने भी लगते थे, लेकिन आज जरा सा भी नहीं देख रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। आखिर बात क्या है? और कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता। कुछ दिनों से मैं राजन और यही देखता, और खोए खोए मुझको ये आते नजर। खोए खोए मुझको ये आते नजर। क्या है कुछ तो और बताओ मुझे, कि माजरा क्या है कुछ तो और बताओ मुझे। क्यों उदासी ये रहती है इस कदर, क्यों उदासी ये रहती है इस कदर। आदरणीय जीजा जी, आखिर बात क्या है? अब इतना उदास क्यों हैं? बताइए ना जीजा जी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ जीजा जी। क्यों उदास हो? बलवीर सिंह, मैं सब कुछ बताऊंगा।
और मंत्री जी मैं यही रात दिन सोचता, मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, मंत्री जी मैं यही रात दिन सोचता, और ये कि उलझन में अटकी मेरी जान है, एक उलझन में अटकी मेरी जान है। पाँव भारी महारानी के हो गए, और पुत्र को ना बचा पाना आसान है, पुत्र को ना बचा पाना आसान है। हाँ मध्योल, महाराज मैं सच कह रहा हूं। मंत्री बलबीर सिंह, जब हमारे तारागढ़ राज में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसीलिए हम चिंतित बैठे हैं। महाराज आप क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जन्मता है तो छठी के दिन एक डाइन आती है और बच्चों को उठा ले जाती है और उनको निगल जाती है? अरे तो बड़ी दुख की बात है महाराज। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो बलबीर सिंह। राजन, मैं तो इस बात को भूल ही गया था कि इस समय हमारी पत्नी जो है वो भी गर्भ अवस्था में है, उसके भी पेट में कोई बच्चा है। राजन, मैं चाहता हूं कि आज के बाद मेरी पत्नी महारानी के साथ में रहे। यानी तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है? हाँ राजन, और उस डायन से बचने का एक उपाय मेरे पास है राजन। कौन सा उपाय है? राजन, मैं आपका महामंत्री हूँ, आपका सलाहकार हूँ, इसलिए आपको एक राय देता हूँ राजन कि भरे रात दरबार में एक शर्त का बीड़ा आप रखवा दीजिए, और शर्त का बीड़ा उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी उस खुखार डाइन को मार गिराएगा शाही खजाने से उसे काफी सारा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कोई न कोई जरूर आकर बीड़े को उठाएगा और उस डाइन को मार गिराएगा, तब हम सबको इस डाइन से छुटकारा मिल जाएगा। हेलो।